नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज का जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है हमारा मंथली करंट अफेयर्स। और दोस्तों ये है हमारा स्पेशली जुलाई महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम अपना जनवरी से लेके और दिसंबर यानी नवंबर तक दिसंबर तक मंथली वाइज में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपना जुलाई करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई महीने में जो इंपॉर्टेंट हमारी डेट्स हैं वो कौन कौन सी डेट्स है दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, 26 जुलाई को अभी हम लोगों ने कारगिल दिवस बनाया था। आप लोगों को पता है दोस्तों कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 26 जुलाई को। लगभग दोस्तों 60 दिनों तक हमारा युद्ध चला हुआ था। ठीक है, तो ये कारगिल युद्ध की हम लोगों ने विजय दिवस बनाई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 28 जुलाई, यहाँ पे 28 जुलाई को एक डिजीज डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, यानी जिसको आप लोग पीलिया रोग भी कहते हो या जिसको जॉन्डिस डिजीज भी कहते हो, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 जुलाई को। आप लोग यहाँ से याद रखना, ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, ये पीलिया रोग होती है दोस्तों, ये हमारा लीवर से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? लीवर से, यकृत से। ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित बीमारी है? लीवर से। ठीक है, और आप लोग ध्यान रख सकते हैं हेपेटाइटिस दोस्तों 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस है वो दोस्तों हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी इज ए फैटल डिजीज, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये दोस्तों हेपेटाइटिस है, ये फैलाता कौन है? ये दोस्तों वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? वायरस, विषाणु से होने वाला डिजीज है। तो इससे आप लोग इतने सारे फैक्ट्स याद रख सकते हैं। और ये जो हेपेटाइटिस बी है दोस्तों, ये फैलता किससे है? तो आप लोग कह सकते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से या फूड से। वो तो हमारे हेपेटाइटिस अदर फैलते हैं, ए, सी, डी, ई। लेकिन हेपेटाइटिस जो बी है दोस्तों वो हमारा कैसे फैलता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से फैलता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। दूषित रक्त चढ़ाने से आप लोगों को फैल सकता है हेपेटाइटिस बी। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट डे दोस्तों वो है हमारी 29 जुलाई। 29 जुलाई जो है वो हमारी बनाई जाती है इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। वो कब बनाया जाता है दोस्तों? वो बनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। ठीक है, तो आप लोग टाइगर डे से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चला था दोस्तों, वो कब चला था? 1973 में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि 1973 दोस्तों हमारा, मैं ऊपर रब कर देता हूं, साथ साथ में आप लोगों को समझा देता हूं। जो टाइगर प्रोजेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब हुई? 1973 में। और जो पहला हमारा नेशनल पार्क था, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था, वो था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यहीं से दोस्तों हमारी शुरुआत हुई थी किसकी? टाइगर प्रोजेक्ट की 1973 में। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए एलिफेंट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो 1992 में चलाया गया था, 1992 में। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रख सकते हो 29 जुलाई से। चलिए नेक्स्ट डे जो है दोस्तों हमारा 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई, जो 4 जुलाई है दोस्तों ये है हमारा अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था दोस्तों कब? 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। तो ये अपना इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं 4 जुलाई को। हम कब बनाते हैं? 15 अगस्त को। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आप लोगों को पता है हाल ही में हमारा सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है दोस्तों। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारी अब तक कितनी बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। वो कब कब आई थी दोस्तों? सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी। दूसरी थी जो 1986 में आई थी। और तीसरी जो है वो अभी जुलाई 2020 में लॉन्च हुई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर दोस्तों अब डायरेक्ट क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये जो हमारी शिक्षा आती थी ये किसके अंडर आती थी? पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी। ठीक है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट ही शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये भी शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल है।
और दोस्तों ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आई है, ये किसकी सिफारिश पर आई है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर। ये हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, पहले हमारे इसरो के हेड थे, ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति 2019 में, सितंबर 2019 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया अब जुलाई 2020 में। तो आप लोग ये एजुकेशन पॉलिसी से फैक्ट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारा मार्स मिशन की। अभी अभी हमारे जुलाई में 3 देशों ने मंगल ग्रह पे अपने मिशन भेजे हैं, 3 देशों ने। वो कौन कौन सा देश है दोस्तों? एक है हमारा अमेरिका, ठीक है, एक है हमारा चाइना, और एक है हमारा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन कौन सा मिशन है वो आप लोगों को नाम ध्यान रखना है दोस्तों। तो नासा यानी अमेरिका ने कौन सा मिशन भेजा है? मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने, ठीक है। कौन से रॉकेट से? एटलस 5 या एटलस V रॉकेट से। दोस्तों इन्होंने इस मिशन में क्या खासियत है, इन्होंने अब की बार ना पहली बार किसी ने मार्स मिशन पे कोई हेलीकॉप्टर भेजा है दोस्तों, हेलीकॉप्टर भेजा है, और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इजन्यूटी, ठीक है। इजन्यूटी, ये आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को हेलीकॉप्टर भेजा है। और रोवर्स कौन सा है दोस्तों? परसिवरेंस, ठीक है। परसिवरेंस का मतलब होता है लगन। तो रोवर्स कौन सा भेजा है? परसिवरेंस। और ये एक कार से भी बड़ा है दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं। इसको मंगल ग्रह पे लॉन्च किया है किसने? नासा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों वो है चाइना। चाइना ने भी एक लॉन्च किया है अपना मंगल ग्रह पे। उनके मिशन का क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। अब कौन से रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 5Y4 से उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। उनका हैवी रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों, ये बहुत ही हैवी। नेक्स्ट है UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने भी दोस्तों कौन सा मिशन भेजा है? हॉप मिशन भेजा है। ये मिशन के नाम याद रखने आप लोगों को। हॉप मिशन किसने लॉन्च किया? तियानवेन फर्स्ट किसने लॉन्च किया? और मार्च 2020 किसने लॉन्च किया? और ये दोस्तों UAE ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है? जापान के सहयोग से लॉन्च किया है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जुलाई महीने में दोस्तों ये हमारे कुछ मंगल ग्रह पे मिशन भेजे गए हैं। अभी अभी कुछ फेमस बुक्स भी जुलाई महीने में आई है हमारी, ठीक है। 3 बुक्स बहुत ही फेमस है दोस्तों, द एंड गेम है, इफ इट ब्लीड्स है, और सॉन्ग ऑफ इंडिया है। तो इनके राइटर कौन कौन है? तो द एंड गेम के जो राइटर दोस्तों एस.ए. हुसैन जैदी है, और स्टीफन किंग है, वो है इफ इट ब्लीड्स के लेखक है। और इन्होंने दोस्तों एटम बॉम्ब के ऊपर ये किताब लिखी है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। इसने अपना 16 साल की उम्र से लेके और अब तक का अपना पूरा इतिहास इस बुक में लिखा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अभी अभी हाल ही में हमारा एक रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत पोषणीय हमारी एक सूची आई है दोस्तों, यानी लगातार कंटिन्यू कौन विकास कर रहा है, ठीक है, अच्छे से। तो 166 देशों की सूची आई है, जिसमें से सर्वप्रथम स्थान किसने हासिल किया है? स्वीडन ने। और भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का है 117वां। इसको शॉर्ट फॉर्म में SDI भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट की, जो नई नई नियुक्तियां हुई है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ट्यूनीशिया हमारा एक देश है, गैबोन भी एक देश है, फ्रांस भी एक देश है, पोलैंड भी एक देश है, ठीक है। इन चारों देशों के दोस्तों इनका प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों हिचेम मेचिची किसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ट्यूनीशिया के, ठीक है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हिचेम मेचिची, ठीक है। गैबोन के दोस्तों फर्स्ट रोज क्रिस्टन रापोर्डा एक महिला है, प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर है गैबोन की, तो आप लोग याद रख सकते हैं रोज क्रिस्टना रापोर्डा, ठीक है। फ्रांस के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? जीन कैस्टेकस, ठीक है। जीन कैस्टेकस हमारे फ्रांस के क्या बने हैं? नए प्रेसिडेंट बने हैं। और पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों एंड्रेज डूडा, ठीक है। एंड्रेज डूडा जो है प्रेसिडेंट के नए राष्ट्रपति। ये नई नियुक्तियां हुई है हमारा जुलाई मंथ की। देखिए दोस्तों आप लोगों को बस नजर मार लेना है, ये याद नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। जस्ट आप लोगों को एक बार नजर मारना है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आप लोगों का पेपर में सेट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक हमारा बैंक है करूर वैश्य बैंक, ठीक है। करूर वैश्य बैंक के दोस्तों नए MD एंड CEO किसको चुना गया है? रमेश बाबू बोद्दू जो है वो करूर वैश्य बैंक के नए MD है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों हमारा। चले एक पुस्तक है दोस्तों हमारी, सूरज कदे मर्दा नहीं, पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव सिंह, ठीक है। बलदेव सिंह इन्होंने लिखी है सूरज कदे मर्दा नहीं। इन्होंने दोस्तों ये उधम सिंह के ऊपर लिखी है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसको गोली मारी थी? लंदन में जाके। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। तो उनके पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव सिंह।
दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन का क्या हो गया, जुलाई महीने में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है। तो अब एमपी के जो राज्यपाल यूपी के जो राज्यपाल है उनके ऊपर इनका भार आ गया है एमपी का, ठीक है, अनीताबेन पटेल का, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमें स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हमारी बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले है फार्मूला 1 रेस, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ये कार रेस थी, इसके विजेता कौन है, वोल्टेरी बोटास ने जीता है दोस्तों। ये हमारी कार रेस थी, तो आप लोग याद रख सकते हैं वोल्टेरी बोटास, ठीक है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होगा दोस्तों, हरियाणा में 2021 में होंगे। 2000 कहाँ पे होंगे, 21 में, ठीक है। किरण रिजिजू खेल मंत्री और हरियाणा के जो हमारे सीएम हैं उनके बीच वार्तालाप हुई और वेन्यू को डिसाइड किया गया हरियाणा में होगा, ठीक है, ओलंपिक गेम्स के बाद। और दोस्तों ओलंपिक गेम है वो अब 21 में होंगे, ठीक है, 2020 में नहीं होंगे, जो जापान टोक्यो में होने वाले हैं, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी है दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन, लिंडेन, कहाँ के है, चाइना। इन्होंने क्या ले लिया दोस्तों, संन्यास ले लिया है। 2 बार ओलंपिक विजेता थे और 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं बैडमिंटन में। तो लिंडेन ने क्या लिया है दोस्तों, संन्यास ले लिया है, ठीक है। स्पेनिश ला लीग दोस्तों, हमारी एक ला लीग फुटबॉल लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले कौन बन गए हैं, 25 गोल कर दिए लियोनेल मेसी ने, ठीक है। और इनको क्या मिला है, सोने का जूता मिला है, गोल्डन बूट मिला है। और रियल मैड्रिड की टीम ने इस लीग को, ला लीग इसको जीत लिया है, ठीक है। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने दोस्तों 52 किलोग्राम भार में विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको दिया है, अमित पंघाल को दिया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए ना, ठीक है। 52 किलोग्राम भार में विश्व रैंकिंग मुक्केबाजी में कौन है, अमित पंघाल। और दोस्तों टाइगर, अभी अभी हमने पढ़ा था 29 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों अब बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है, ठीक है। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर्स है, तो एमपी राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया था वो हम बात कर चुके हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। हागिया सोफिया एक संग्रहालय है, ये किस देश में है दोस्तों, तुर्की देश में। हाल ही में क्या हुआ, तुर्की की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस संग्रहालय को क्या कर दिया दोस्तों, एक मस्जिद की घोषणा कर दी और मस्जिद बना दिया इसको, ठीक है। पहले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आया करते, इकट्ठा हुआ करते थे। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, उसकी धरोहर है। तो इन्होंने उसको क्या बना दिया, तुर्की ने इसको एक मस्जिद बना दिया, मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। हालांकि ये कई धर्मों की क्या है, स्थान है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आप लोग ध्यान रखना है, हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में है, तुर्की देश में स्थित है। समझ आया। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपना एटॉमिक पावर स्टेशन की। देखिए दोस्तों, भारत में बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। देखिए पहले क्या हुआ करता था, हम जो बिजली का प्रोडक्शन किया करते थे वो कोयले से किया करते थे। और आज भी हम लोग 60 to 70% कोयले से ही हमारे भारत में क्या आती है दोस्तों, बिजली आती है। लेकिन हम लोग कोयला जो है दोस्तों हमारा खत्म होने वाला रिसोर्सेज है, तो उसकी जगह हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसकी जगह दोस्तों हम ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं एनर्जी का। तो इसी प्रकार कुछ एनर्जी का ऑल्टरनेट हो गया हमारा परमाणु ऊर्जा, कुछ हमारा हो गया दोस्तों सोलर ऊर्जा। तो इसकी तरफ हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही फेमस है। जुलाई में क्या हुआ, देखिए दोस्तों पहले तो आप लोग ध्यान रखना, भारत में कौन कौन से एटॉमिक पावर स्टेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों, एटॉमिक पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है, यूपी में। रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान में। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। तारापुर और जैतपुर दोनों कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ पे है, कर्नाटका में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना कि कौन सा पावर प्लांट किस राज्य में है। तो अभी हमारा न्यूज़ में कौन सा था, काकरापारा। क्यों न्यूज़ में था दोस्तों, यहाँ पे जो काकरापारा में है ना दोस्तों, गुजरात में 3 पावर प्लांट लगे हैं। कितने पावर प्लांट, 3। तो अभी जो तीसरा लगाया गया है दोस्तों, अभी कौन सा, पहले 2 थे। जो पहला लगाया गया था दोस्तों वो लगाया गया था पावर प्लांट 1993 में, और 220 मेगावाट की यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता था। तो ये है काकरा पावर प्लांट फर्स्ट, ये है काकरा पावर प्लांट सेकंड, और ये है थर्ड। दोस्तों जो अभी 2020 में जो भारत ने लगाया है वो कौन सा लगाया है, 700 मेगावाट का, यानी 700 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करता है भारत से। और पूरी तरह दोस्तों हमारा देसी है, ठीक है, स्वदेशी है। ये जो है हमने दूसरे देशों की मदद से लगाए थे। और दोस्तों ये जो हो गया हमारा 700
मेगावाट है, ये देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर बन गया दोस्तों अब। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर कौन सा है? काकरापारा, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले कौन सा था? काकरापारा से पहले, इससे पहले तारापुर। देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है ना, तारापुर में 540 मेगावाट का था। ठीक है, इससे पहले। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पावर प्लांट तीसरा लगाया गया है, ये लगाया किसने है? वो कौन सी कंपनी है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCL ने इसका क्या किया है? विकास किया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अब हम कुछ फेमस स्टेट की बात करते हैं जो हमारे जुलाई में चर्चा में रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को पता है कोरोना महामारी आई हुई है, तो उसकी वजह से सब लोगों का रोजगार क्या हुआ है? छिन चुका है लगभग। तो सरकार ने, कुछ सरकारों ने पहल की है, कुछ राज्य सरकारों ने रोजगार दिलाने की। तो उसी प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, दिल्ली फेमस रहा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले दोस्तों पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन, यानी भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटी हो गई है। इससे होगा क्या दोस्तों? अब एयर में प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, प्योर हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जेस होगी, ना कोई धुआं वगैरह होगा। तो पूरी तरह पर्यावरण का ध्यान रख के ये हमारा बनाया गया है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस राज्य में लगाया गया है, तो वो है दिल्ली में। इसी की देख दोस्तों केरला और उड़ीसा ने भी ये शुरुआत कर दी है। चलिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन भेजने की एक योजना बनाई थी? तो दिल्ली सरकार ने। तो ध्यान रखना आप लोगों को, घर घर राशन योजना किसने चलाई है? दिल्ली सरकार ने। और दोस्तों दिल्ली सरकार ने ही सर्वप्रथम देश का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत भी किसने करी है? दिल्ली ने। यानी प्लाज्मा बैंक क्या होता है दोस्तों? जो कोरोना से मरीज ठीक हो गए हैं तो उनका ब्लड लिया जाता है, उनका ब्लड 14 दिन के अंदर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ताकि उनका ब्लड, उनका प्लाज्मा जो है और किसी को भी चढ़ा दिया जाए। तो प्लाज्मा बैंक एक अलग से ही बना दिया। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली सरकार ने रोजगार देने के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल बाजार खोल दिया है। ठीक है, आप भी यहाँ पे जाके साइट पे जाके इनकी रोजगार मिल सकता है आप लोगों को भी। ठीक है, तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार फिर से किस सरकार ने चलाया है? दिल्ली ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर आ सकता है पेपर से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था हम लोग लगातार एनर्जी का सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो इसी प्रकार एक सोलर एनर्जी दोस्तों हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत ने कहां पे लगाया है? मध्य प्रदेश के दोस्तों एक जगह है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है दोस्तों, कहां पे है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ठीक है, चलिए असम क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? असम में लगातार आप लोगों को पता है ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी में लगातार बाढ़ आई हुई थी। तो बाढ़ की वजह से एक नेशनल पार्क था, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो वो दोस्तों 75% डूब गया था, तो चर्चा में था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस है क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। असम में ही मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? यहीं पे है। ठीक है, और असम सरकार ने दोस्तों एक रिजर्व फॉरेस्ट था उनका, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की क्या कर दी? घोषणा कर दी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसने की है? यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने SC शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली दोस्तों नवीन रोजगार छतरी योजना की क्या की है? शुरुआत की है। इससे 36,000 लोगों को रोजगार का लाभान्वित होंगे इस योजना से। ठीक है, और दोस्तों सोनू सूद ने भी एक ऐप बनाई है, प्रवासी रोजगार ऐप। किसने लॉन्च किया? सोनू सूद ने। ठीक है, इस ऐप में क्या करेंगे वो उसने बहुत सारी कंपनियों से बाइंडिंग कर ली है, जहां भी जॉब की जरूरत पड़ेगी तो इस ऐप में लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये ऐप लॉन्च की है सोनू सूद ने, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मिजोरम भी चर्चा में रहा था, क्योंकि मिजोरम में दोस्तों मेगा फूड पार्क की क्या की है? लॉन्च किया है। मेगा फूड पार्क यानी जोरम मेगा फूड पार्क किसने लॉन्च किया है? मिजोरम ने। दोस्तों ये क्या है मेगा फूड पार्क?
मेगा फूड पार्क में क्या होता है, गरीब किसानों की फसलों का अच्छा मूल्य प्रदान करने के लिए एक अलग से फूड पार्क बनाया गया है। वहाँ उनकी फसलों का उचित दाम लगाया जाता है, वहाँ आप अपनी फसलों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये मेगा फूड पार्क कहाँ लगाया है, मिजोरम ने लॉन्च किया है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, ये 19वां फूड पार्क था, इससे पहले 18 हमारे मेगा फूड पार्क लग चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नज़र मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ राज्य चर्चा में थे, ये हमारे कुछ एटॉमिक पावर प्लांट्स थे, तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम कुछ चर्चित देश, कौन कौन से देश चर्चा में रहे जुलाई महीने में। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों यूएसए में क्या हुआ दोस्तों, एक सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय तूफान आया था फे, और उसने कहाँ पे इफेक्ट डाला, उनके एक स्थान पे, उनके एक राज्य में न्यू जर्सी में देखने को मिला। उसका प्रभाव कहाँ पे देखने को मिला, न्यू जर्सी में। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि फे नामक तूफान कहाँ पे आया था, अमेरिका के न्यू जर्सी में। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से भारतीय वायुसेना ने 5 अपाचे लड़ाकू विमान बोइंग कंपनी से क्या कर लिए हैं, डिलीवर कर लिए हैं, आ चुके हैं। भारत को दोस्तों 22 अपाचे मिलने थे, जिसमें से 17 पहले मिल चुके हैं और 5 अब मिल गए हैं। तो टोटल उनकी डिलीवरी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। ये दोस्तों सितंबर 2015 में डील हुई थी और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट, भारत और मालदीव ने, भारत का पड़ोसी देश है एक छोटा सा मालदीव, ने आपातकाल चिकित्सा सेवा क्षेत्र में, यानी आप पता है दोस्तों आप लोगों को कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना में भारतीय देश ने इंटरनेशनल फ्लाइट को क्या कर रखा, बंद कर रखा है। लेकिन अब भारत ने छूट दे दी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे, मालदीव में भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में भी क्या किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत ने इजराइल के साथ साइबर थ्रेट पर समझौता किया है। आप लोगों को पता है सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो साइबर अटैक का भी अब खतरा रहता है। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है, इजराइल देश के साथ, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट है दोस्तों, एडवांस है, तो उनके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी क्या हुआ हमारे पीओके वाले पार्ट में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर क्या किया, एक आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर क्या कर ली है दोस्तों, उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, वहां से वो बिजली का उत्पादन करेंगे, तो पीओके में पड़ता है, तो भारत ने मना भी किया था उसको। ठीक है, तो ये हमारा विवाद बना हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो पीओके में है। ठीक है दोस्तों, पीओके में है, तो भारत की अनुमति लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली और चीन के साथ समझौता हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, उसी टाइम जब चीन का और भारत का जब विवाद चल रहा था, तो उसी टाइम प्रधानमंत्री कहाँ पे गए थे, नीमू एक गांव है वहाँ पे लद्दाख में, तो वहाँ पे गए थे। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन चर्चा में था, नीमू जगह, तो नीमू एक स्थान है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है, HCL टेक IT कंपनी की एक महिला है रोशनी नडाल मल्होत्रा, ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। 37,000 करोड़ की इनकी क्या है दोस्तों, संपत्ति है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है स्मिता वी कृष्णा। तो आप लोग ध्यान रखना, पहले नंबर पे रोशनी नडाल मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक है, और दोस्तों पुरुषों में अगर बात करें तो आप लोगों को पता है मुकेश अंबानी है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, और अगर विश्व की बात करें तो दोस्तों मुकेश अंबानी 5वें नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस या बहुत ही चर्चा में रहा था। तो एक ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स आया है दोस्तों, उसके अनुसार विश्व के सबसे 5 अमीर जो व्यक्ति है वो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस है, अमेजन कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के है। थर्ड नंबर पे बेर्नार्ड अर्नोल्ड है, आप लोगों को पता है। चौथे नंबर पे फेसबुक के मार्क जगरबर्ग है, और 5वें नंबर पे मुकेश अंबानी आ गए हैं, जिनकी संपत्ति 77 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 184 जेफ बेजोस की है, 100 दोस्तों हमारे 116 बिल गेट्स की है, 106 बेर्नार्ड अर्नोल्ड की है, 92 बिलियन डॉलर किसके, मार्क जगरबर्ग की, और 77 किसके, मुकेश अंबानी की। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक अवार्ड से दोस्तों हमारा वान कर्मन पुरस्कार साइंस की फील्ड में दिया जाता है, बहुत ही फेमस पुरस्कार है। उससे किसको नवाजा गया है दोस्तों, भारत के शिवन, ये इसरो के हेड भी है। तो अभी अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है, के शिवम है, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वान कर्मन पुरस्कार साइंस की फील्ड में दिया जाता है, और 1920 से इस पुरस्कार की क्या हुई थी, 82 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक और पुरस्कार है दोस्तों गुलबेकियन पुरस्कार। ठीक है, मानवता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट
ईस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मिला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 में किसे नवाजा गया है? मॉरिसाना कायट या मारियाना वार्दियानालिस, ठीक है। ये आप लोग कैसे नाम याद रखोगे? तो बस ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बाजी किसने मारी? क्या गया? मारी। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में मारी मारी है, मारियाना और मोरी, मारी मारी। तो किसने बाजी मारी? तो मारियाना वार्दियानालिस ने और मारियाना कायट ने। तो आप लोग याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारी एक नाग मिसाइल थी, कौन सी मिसाइल थी? नाग, वो एंटी टैंक गाइड मिसाइल थी। इसका ही अपडेटेड वर्जन कौन सा आ गया है? ध्रुवास्त्र मिसाइल, ठीक है। ध्रुवास्त्र मिसाइल कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी टैंक को उड़ाने वाली मिसाइल है दोस्तों हमारी ध्रुवास्त्र, ठीक है। और ये 7 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मिसाइल है, पूरी तरह स्वदेशी है। चलिए दोस्तों, अब कुछ मिसलेनियस की बात करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं हमारा, जैसे कंप्यूटर की चिप वगैरह हो गई, ठीक है, बिजली का भी जो वेस्टेज होता है बिजली के सामान का, उसको उत्पादित करने वाला सर्वप्रथम देश कौन बन गया है? चीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज वो क्या करते हैं दोस्तों? फैलाते हैं, ठीक है। ई वेस्ट उत्पादित करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? चीन, पहले स्थान पर। दोस्तों नेक्स्ट, भारत ने क्या किया? फ्रांस से, फ्रांस की कौन सी कंपनी से? डीसोल्ट राफेल कंपनी से, ठीक है। 5 राफेल जो विमान है प्राप्त किए हैं दोस्तों। कितने करने हैं? 36 करने हैं। 5 की डिलीवरी हो चुकी है, सितंबर 2016 में समझौता हुआ था, और लगभग 59,000 करोड़ की ये हमारी लागत की डील थी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अमेरिका के साथ हमने 5 अपाचे लड़ाकू विमान ले लिए हैं, और यहाँ से क्या ले लिया दोस्तों? हमारे राफेल विमान। तो हमारी जो सेना है, वायुसेना है, अब वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है, ठीक है, ये प्राप्त करने के बाद। चलिए 20 जुलाई 2020 को दोस्तों क्या हुआ था? एक आप लोगों को पता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था, जो कम माप तोल करता है या शोषण करता है उपभोक्ताओं का, तो उसी में एक कानून बनाया था 1986। अब इसको अपडेटेड करके या इसमें संशोधन करके इसकी जगह क्या आ गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। हाँ जी दोस्तों, ये 2019 है, इसको 20 मत कर लेना, कभी ये सोचो कि 20 चल रहा है तो 20 है। 2019 को क्या कर दिया है? लागू कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और डिजिटल बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये बिलियनर्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ वैक्सीन की, कुछ टीकों की। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ? निमोनिया के उपचार के लिए जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। निमोनिया किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से, ठीक है। निमोनिया के उपचार के लिए दोस्तों भारत की सीरम एक कंपनी है, इसने एक स्वदेशी टीका खोज निकाला है, उसका निर्माण किया है, न्यूमोकोल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, ठीक है। ये एक स्वदेशी पूरी तरह। इससे पहले हम निमोनिया की दवाई के लिए बाहर से क्या मंगाते थे दोस्तों? इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारी सीरम कंपनी क्या बनाएगी? ये वैक्सीन बनाएगी, और इसको अप्रूवल कौन देते हैं दोस्तों? भारत में वैक्सीन को, किसी भी दवाई को अप्रूवल देने का काम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। तो डीसीजीआई ने किसको अप्रूवल दिया है? सीरम कंपनी को, ये दवाई बनाने का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। कोरोना वैक्सीन है, बहुत ही अभी चर्चा में चल रही है, AZ-1222, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये वैक्सीन बना रही है कोरोना के लिए दोस्तों। इसका 2nd फेज का ट्रायल भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब ये कौन सी फेज में चली गई है? 3rd फेज में। किसी भी वैक्सीन के लिए दोस्तों 3 फेज से गुजरना पड़ता है, तो अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन 3रे फेज में जा चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर 3rd फेज भी कामयाब हो जाते हैं तो कोरोना की वैक्सीन अच्छी तरीके से मिल सकती है, ठीक है। और दोस्तों अभी पता चला कि ये जो SARS-CoV-2 का वायरस है, ये शरीर के अंदर जाके कौन सा प्रोटीन बना लेता है? PL प्रोटीन बना लेता है। और ये PL प्रोटीन किस में मदद करता है? उसके फैलने में मदद करता है, कोरोना वायरस की लगातार कॉपी करने में उसको क्या करता है? मदद करता है। फिर हमारी इससे बचाव के लिए क्या है? आपको पता है हमारी T लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं है, WBC क्या करती है? इनको मार गिराती है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं किस प्रोटीन का पता चला है? PL प्रोटीन का पता चला है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली हिमालय में पाई जाने वाली कौन सी है? गोल्डन बर्ड विंग। 194 मिलीमीटर इसकी क्या है? लेंथ है, बन गई है। इससे पहले कौन सी थी दोस्तों? कौन सी तितली थी? साउथ बर्ड विंग थी, जो दक्षिण में पाई जाती थी, 190 मिलीमीटर, लगभग 4 मिलीमीटर का इनमें क्या है? फर्क है। तो आप लोग ध्यान रखना, अब कौन सी बन गई है? गोल्डन बर्ड विंग, भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई। और कर्नाटका में बेनार घाटा एक नेशनल पार्क है दोस्तों,
कर्नाटका में कौन सा नेशनल पार्क, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से भी करवाऊंगा आप लोगों को। कर्नाटका में एक बेनार घाटा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो स्पेशल तितलियों के लिए फेमस है। भारत का पहला नेशनल पार्क था जो स्पेशली तितलियों के लिए बनाया गया था। हालांकि अब तो कई सारे हैं, लेकिन फर्स्ट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाह अभी सुर्खियों में रहे थे, इनका संबंध किस देश से दोस्तों, बांग्लादेश से है। किस देश से है, बांग्लादेश से। तो दोस्तों ये था हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स, में भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं हर एक मंथ का आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, और दोस्तों आने वाले पेपर्स के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।